वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे गरम दर्जा हरारत, शदीद हवाएं और बारिशों के ना होने के सबब शुमाली अल्बर्टा के फायर फाइटर के लिए सूरत हाल को गैर मुतवक्का बनाया जा रहा है। ताहम हुक्काम का कहना है कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि मुतल्लिका कम्युनिटीज़ को आग से बचाया जा सके। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गरम दर्जा हरारत, शदीद हवाएं और बारिशों के ना होने के सबब अल्बर्टा के फायर फाइटर के लिए सूरत हाल को गैर मुतवक्की बनाया जा रहा है। ताहम हुकाम का कहना है कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि मुतल्लिका कम्युनिटीज को आग से बचाया जा सके। सबसे बड़ी आग शुमाली अल्बर्टा में जनूब मशरिक में 3 किलोमीटर के रकबे पर लगी, जहाँ पर अमला बिल्डोजिंग, बैग बर्निंग, वाटर बॉम्बिंग के जरिए आग से निमटने की कोशिश कर रहा है ताकि आग को टाउन तक फैलने से रोका जा सके। इंसिडेंट कमांडर स्कॉट एलोइड का कहना है कि जैसा कि हमने पेशगोई की थी कि आग शदीद सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, जिसके नतीजे में हम किस तरह से आग पर काबू पा सकते हैं। उनका कहना है कि मौसमी सूरत हाल गैर मुतवक्की है। उनका ये भी कहना है कि हम बादस्तूर गर्म और खुश्क हवाओं का सामना कर रहे हैं और हम तब तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे जब तक हम आग पर मुकम्मल काबू न पा लें। कैनेडियंस की जानिब से हर साल अरबों की तादाद में प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि गंदगी का बाइस बनती है। रीजना सिटी काउंसिल की जानिब से एक तहरीक पास की गई है जिसका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि क्रॉकरी बैग्स, टैग आउट कंटेनर्स और स्ट्रॉ शामिल हैं, उनके माहौलियात पर असरात से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार करना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियंस की जानिब से हर साल अरबों की तादाद में प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि गंदगी का बाइस बनते हैं। रीजना सिटी काउंसिल की जानिब से एक तहरीक पास की गई है जिसका मकसद है सिंगल यूज प्लास्टिक जैसा कि क्रॉकरी बैग्स, टेक आउट कंटेनर्स और स्ट्रॉ शामिल हैं, उनके माहौलियात पर असरात से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार करना है। कनाडा में वेस्ट रिडक्शन वीक के मुताबिक कैनेडियंस की जानिब से 57 मिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक स्ट्रॉ रोज इस्तेमाल की जाती हैं। रीजना के मेयर माइकल फोगर को का कहना है कि ये एक आलमी मसला है जो हमारी जमीन को नुकसान पहुंचा रहा है और हमें इस मसले को हल करने की जरूरत है। रिपोर्ट की मदद से उन अवामिल पर गौर किया जाएगा जिनका ताल्लुक सिंगल यूज प्लास्टिक से होगा और उसकी रोशनी में ये भी फैसला किया जाएगा कि इस पर कौन से कानून बनाए जा सके। कुछ बात करेंगे फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग की जानिब से फैसला किया गया है कि वो कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं होंगे। दोनों को रवा हफ्ते कैनेडियन पार्लियामेंट की जानिब से समन जारी किए गए थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग की जानिब से फैसला किया गया है कि वो कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं होंगे। दोनों को रवा हफ्ते कैनेडियन पार्लियामेंट की जानिब से समन जारी किए गए थे। कंपनी की जानिब से हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी केविन चेन, डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी नील पोर्टस को फेसबुक बानी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जगह पर भेजा जाएगा। मई के आगाज में एथिक्स कमेटी के सरबराह बॉब जिमर की जानिब से जुकरबर्ग पर सैंडबर्ग को समन जारी किए गए कि वो इंटरनेशनल ग्रांट कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो कि ओटावा में मुनक्किद हो रही है उससे कबल पार्लियामेंट में पेश हों। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक फेसबुक के तर्जुमान का कहना है कि हम कमेटी के साथ तमाम उमूर को शेयर करेंगे कि हम किस तरह से लोगों की मालूमात महफूज रखते हैं, जबकि इस पर भी गौर कर रहे हैं कि किस तरह से कमेटी के सवालों का जवाब दिया जाए। पार्लियामेंटेरियंस कमेटी में 10 के करीब ममालिक के नुमाइंदगान शरीक हो रहे हैं जिनमें यूके और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। कुछ बात कर लेते हैं साबिक कैनेडियन वुज़रा जोडी विल्सन-रैबॉल्ट और जैन फिलपोर्ट आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। ताहम उनकी जानिब से ग्रीन पार्टी में शमूलियत का इशारा दिया गया था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक कैनेडियन वुज़रा जोडी विल्सन-रैबॉल्ट और जैन फिलपोर्ट ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। ताहम उनकी जानिब से ग्रीन पार्टी में शमूलियत का इशारा दिया गया था। दो साबिक लिबरल्स और सियासी इत्तेहादियों ने अपने आइंदा के लाहे अमल का ओटावा में ऐलान किया। ग्रीन पार्टी की रहनुमा एलिज़ाबेथ मे का कहना है कि संजीदा मामलात के बाद भी अगर जोडी विल्सन-रैबॉल्ट और जैन फिलपोर्ट उनकी जमात को ज्वाइन नहीं करती तो इसमें उनका नुकसान हो सकता है। विल्सन-रैबॉल्ट जो कि कनाडा की पहली वफाकी वजीर और अटॉर्नी जनरल हैं, उनका कहना है कि बहैसियत MP काम करना उनके लिए बाइस फख्र है, जबकि वो आइंदा भी मुंतखब होकर हाउस ऑफ कॉमन्स में आना चाहती हैं। ताहम इस बार वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं होना चाहती। कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जापान सालिस का किरदार अदा करे तो अमरीका अपने सख्त हरीफ ईरान के साथ मुज़ाकरात करने पर राजी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जापान सालिस का किरदार अदा करे तो अमरीका अपने
سخت حریف ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے پر راضی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی دوست جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ تنازع کے حل کے لیے جاپان کی ثالثی میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ جاپانی وزیر اعظم کے ایرانی قیادت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ سے بھی جاپان کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ مجھے اپنے دوست شنزو آبے پر مکمل اعتماد ہے اور ایران بھی جاپان کی ثالثی میں مذاکرات کے لیے انکار نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران سے مذاکرات کا عندیہ اس وقت سامنے آیا کہ جب امریکہ نے ایران کی دھمکیوں کے پیش نظر مشرق وسطیٰ میں بحری بیڑے سمیت فائٹر طیارے اور 1500 امریکی فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ قبل ازاں امریکہ نے عالمی جوہری توانائی کے معاہدے سے دستبردار ہوتے ہوئے ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں عائد کر دی تھیں اور ایران سے تیل درآمد کرنے والے ممالک کا استثناء ختم کر دیا تھا، جس کے بعد کئی ممالک نے ایران سے تیل کی درآمدات ختم کر دی تھی۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ان دنوں 4 روزہ سرکاری دور پر جاپان پہنچے اور جاپان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی۔ دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے جاپان کے شہنشاہ سے بھی ملاقات کی اور اہلیہ منالیہ کے ہمراہ شاہی محل میں شہنشاہ کی جانب سے ضیافت میں شرکت کی۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے استعفے کے اعلان کے بعد وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید بھی شامل ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے استعفے کے اعلان کے بعد وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں برطانوی وزیر داخلہ ساجد جاوید بھی شامل ہو گئے۔ ساجد جاوید اس وقت برطانوی وزیر داخلہ کے عہدے پر فائز ہیں اور انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے۔ اس میں ساجد جاوید نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بریکزٹ پیش کرنا ہوگا، جیسا کہ گزشتہ رات کے وقت سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ ہمیں بریکزٹ پر کام کرنا ہوگا، اس کے لیے اعتماد قائم کرنا ہوگا، اتحاد ہونا چاہیے اور پورے برطانیہ میں نئے مواقع قائم کرنا ہوں گے۔ 49 سالہ ساجد جاوید پاکستانی بس ڈرائیور کے بیٹے ہیں اور ان کی پیدائش روشن ڈیل میں ہوئی ہے۔ وہ ڈوئچر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ ساجد جاوید کے اعلان کے بعد اب وزارت عظمیٰ کے امیدواروں کی تعداد 9 ہو چکی ہے اور وہ کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ بننے کی تگ و دو میں بھی ہیں۔ تھریسا مے کی طرح وہ بھی یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے حق میں ہیں، جنہیں بریکزٹر بھی کہا جا سکتا ہے۔ ساجد جاوید کے اعلان سے قبل ایک اور امیدوار ڈومنگ راب اپنے مخالفین کو ٹی وی پر مناظرے کی دعوت دے چکے ہیں۔ یہ عمل کنزرویٹو پارٹی میں گہری تقسیم کو بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ تھریسا مے 7 جون کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے دستبردار ہو رہی ہیں۔ My name is Sajid Javid, and I'm standing to be leader of the Conservative and Unionist Party and the next Prime Minister. My message is simple. It's time to rebuild trust, to find unity and to create new opportunities for our country. As last night's results made all too clear, we must get on and deliver Brexit to ensure there's renewed trust in our democracy. We must bridge divides to heal communities, reminding us of our shared values as a united kingdom. And we must strengthen our society and economy so everyone can benefit from the opportunities which a prosperous nation provides. I love my country, and my pledge to the British people is to be a leader who is always straight, fighting for their interests. I entered politics to do my best for this country, the country which has done so much for me. As Prime Minister, I would strive to achieve that ambition every single day. اس کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔